सैम मानेकशॉ। यह नाम सुनते ही करोड़ों भारतीयों के दिलों में प्राउड और रिस्पेक्ट की भावना जाग उठती है। 3 अप्रैल 1914 को अमृतसर, पंजाब में जन्मे सैम मानेकशॉ की जिंदगी करेज, लीडरशिप और अटूट देशभक्ति की एक मिसाल है। एक ऐसे बच्चे से जो सिर्फ एक सपना देखता था, मिलिट्री लेजेंड बनने तक का उनका सफर आने वाली पीढ़ियों के लिए एक इंस्पिरेशन है। मानेकशॉ के शुरुआती साल एडवेंचर की चाह और अपने देश के लिए गहरे प्यार से भरे हुए थे। यही चाहत उन्हें देहरादून में इंडियन मिलिट्री अकादमी ले गई। अकादमी के पवित्र हॉल से मानेकशॉ एक तेज और प्रॉमिसिंग यंग ऑफिसर के रूप में उभरे, जो आगे आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार थे। 1942 सैम मानेकशॉ की जिंदगी और हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट लेकर आया। पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर 2 की आग में झुलस रही थी और ऐसे में यह यंग ऑफिसर खुद को बर्मा में जापानीज आर्मी के अगेंस्ट सबसे आगे लड़ते हुए पाते हैं। यह बैप्टिज्म बाय फायर था, एक फॉर्मिडेबल एडवर्सरी के खिलाफ उनके मेटल की परीक्षा। बर्मा के जंगल उनकी बैटल ग्राउंड बन गए, तोपों की गूंज उनकी कांस्टेंट कंपेनियन। युद्ध के धुएं के बीच भी मानेकशॉ का करेज और स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस चमकता रहा। दुश्मन के साथ एक भयानक मुठभेड़ के दौरान मानेकशॉ गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके शरीर में कई गोलियां लगी, जिससे वो ग्रीवसली वाउंडेड हो गए। इतनी हॉरर्स देखने और जख्म सहने के बाद भी मानेकशॉ का स्पिरिट अडिग रहा। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इंडिया आजादी की नई सुबह देख रहा था। इस उथल पुथल के बीच नई बनी इंडियन आर्मी को ऑर्गेनाइज करने और शांति बनाए रखने में सैम मानेकशॉ का बहुत बड़ा योगदान रहा। उनका एक्सेप्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स और मिलिट्री स्ट्रेटजी की गहरी समझ इस मुश्किल समय में बहुत काम आई। मानेकशॉ ने इंडियन आर्मी को रीऑर्गेनाइज और मॉडर्नाइज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उसे नए युग की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार किया। उन्होंने कई कमांड और स्टाफ पोजीशंस पर काम किया, जिससे उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला और उन स्किल्स को और भी बेहतर बनाया, जो आगे जाकर उनके लिए बहुत जरूरी होने वाले थे। इन सभी मुश्किल समय में मानेकशॉ एक मजबूत खंभे की तरह डटे रहे। अपने ड्यूटी के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा और स्ट्रेटेजिक फोरसाइट ने उन्हें इंडियन गवर्नमेंट के लिए एक अनमोल हिस्सा बना दिया। 1965 का साल अपने साथ युद्ध का साया लेकर आया, जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। पूरा देश अपनी रक्षा के लिए अपनी सेना की ओर देख रहा था और सैम मानेकशॉ, जो अब एक अनुभवी जनरल थे, ने इस चुनौती को स्वीकार किया। इंडियन आर्मीज वेस्टर्न कमांड के कमांडर के रूप में उन्होंने पाकिस्तान के हमले को नाकाम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जिस तरह उन्होंने भारत की सीमाओं की रक्षा की योजना बनाई, उससे मानेकशॉ की स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस साफ जाहिर होती है। वो दुश्मन की चाल को समझते थे और उनके अगले कदम का अंदाजा लगा लेते थे और अपनी सेना को बहुत ही सूझबूझ और दूरदर्शिता के साथ तैनात करते थे। मुश्किल समय में भी उनका शांत रवैया और आत्मविश्वास उनके जवानों को प्रेरित करता था और घबराए हुए देश को भरोसा दिलाता था। 1965 का युद्ध मानेकशॉ की मिलिट्री जीनियस का प्रमाण था। उन्होंने हर मोड़ पर दुश्मन को मात दी और इंडियन आर्मी को युद्ध में जीत दिलाई। 1971 में दुनिया ने दक्षिण एशियाई इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक देखी, बांग्लादेश मुक्ति युद्ध। जब पूर्वी पाकिस्तान ने पश्चिमी पाकिस्तान के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई, तो भारत बांग्लादेश के पीड़ित लोगों के साथ खड़ा था और सैम मानेकशॉ, जो अब सेना प्रमुख थे, को इंडियन आर्मी को जीत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। इस उथल पुथल भरे समय में मानेकशॉ का नेतृत्व असाधारण था। वह इस संघर्ष की जटिलताओं, युद्ध की मानवीय कीमत और इसमें भारत की भागीदारी के जियोपॉलिटिकल नतीजों को अच्छी तरह से समझते थे। उन्होंने बहुत ही सूझबूझ से योजना बनाई, यह सुनिश्चित करते हुए कि इंडियन आर्मी किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहे। जब समय सही था, मानेकशॉ ने इंडियन आर्मी की पूरी ताकत झोंक दी। उनकी अगुवाई में इंडियन आर्मी ने बहादुरी और करुणा के साथ लड़ाई लड़ी, बांग्लादेश को आजाद कराया और एक ऐतिहासिक जीत हासिल की। 1971 का युद्ध ढाका में पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण के साथ समाप्त हुआ, जिससे एक नए राष्ट्र बांग्लादेश का जन्म हुआ। यह जीत भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण पल थी, जो उसके सैनिकों के साहस और बलिदान और सैम मानेकशॉ की स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस का प्रमाण थी।
युद्ध के दौरान मानेकशॉ के नेतृत्व ने उन्हें न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में प्रशंसा दिलाई। राष्ट्र के प्रति उनकी अतुलनीय सेवा के लिए सैम मानेकशॉ को सर्वोच्च सैन्य सम्मान फील्ड मार्शल के पद से नवाजा गया। वे पहले भारतीय सेना अधिकारी थे जिन्हें यह प्रतिष्ठित उपाधि दी गई। यह उनके लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि थी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन अपने देश की सेवा में समर्पित कर दिया। सेवानिवृत्ति के बाद भी मानेकशॉ एक सम्मानित व्यक्ति बने रहे। नेता और नीति निर्माता उनकी सलाह लेते थे। सैम मानेकशॉ की विरासत उनकी सैन्य उपलब्धियों से कहीं आगे तक फैली हुई है। वो अटूट ईमानदारी, अदम्य साहस और मनमोहक हास्य व्यक्तित्व के धनी इंसान थे। उनका नेतृत्व शैली, जिसमें दृढ़ता और सहानुभूति का दुर्लभ मिश्रण था, आज भी विभिन्न क्षेत्रों के नेताओं द्वारा अध्ययन और अनुकरण किया जाता है। वो आगे से नेतृत्व करने, अपने सैनिकों के साथ कठिनाइयों को साझा करने और उन्हें अपने साहस और दृढ़ संकल्प से प्रेरित करने में विश्वास रखते थे। आज भी उनके निधन के सालों बाद सैम मानेकशॉ की विरासत लाखों लोगों को प्रेरित करती है। उन्हें एक सच्चे देशभक्त, एक शानदार सैन्य रणनीतिकार और एक ऐसे नेता के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने हमेशा राष्ट्र को पहले रखा। उनका जीवन और उनके शब्द आने वाली पीढ़ियों के लिए आशा, साहस और प्रेरणा की किरण है।